नया लैपटॉप खरीदते वक्त जो बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि वो गलत प्रोसेसर चूज कर लेते हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें, इसके लिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने लिए अच्छा प्रोसेसर कैसे चूज करें। तो लैपटॉप्स में जनरली 3 कंपनीज के प्रोसेसर आते हैं, इंटेल, AMD और क्वालकॉम। इंटेल के अंदर प्रोसेसर की 2 सीरीज है, एक है कोर सीरीज और दूसरी है कोर अल्ट्रा सीरीज। कोर सीरीज में आपको i3, i5, i7 और i9 नाम से प्रोसेसर मिलते हैं, जहां i3 बेसिक यूज़ के लिए होता है, जैसे ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग, स्टडी और कंटेंट वॉचिंग। इसमें आपको परफॉर्मेंस कम मिलती है लेकिन इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है। i5 में बैलेंस परफॉर्मेंस मिलती है, इसमें आप कैजुअल गेमिंग, हल्की फुल्की एडिटिंग, कोडिंग, मल्टीटास्किंग जैसे काम कर सकते हैं। इसमें आपको परफॉर्मेंस के साथ बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है। i7 हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है जो वीडियो एडिटिंग, हाई एंड गेमिंग के लिए है। i9 ये टॉप एंड प्रोसेसर है इंटेल का, मतलब सबसे बेस्ट। इसमें आप 4K 8K एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, AAA गेम्स खेल सकते हैं। और ये तो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो लगभग हर कोई जानता है, और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ i5 या i7 देख के प्रोसेसर चूज कर लेते हैं। लेकिन असल में ये इतना सिंपल नहीं है। लेट सपोज आपने ये लैपटॉप चूज किया जिसमें इंटेल का i3 1215U प्रोसेसर है। इस i3 1215U में जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो प्रोसेसर की जनरेशन बताते हैं, यानी कि ये 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर है। हालांकि लेटेस्ट में 14th जनरेशन सबसे नया है, और नए जनरेशन वाला प्रोसेसर पुराने जनरेशन वाले प्रोसेसर से हमेशा फास्ट होगा, यानी कि i3 1315U हमेशा फास्ट होगा i3 1215U से। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ डिजिट SKU नंबर है। लेट सिंपली से कि ये परफॉर्मेंस नंबर है। ये नंबर जितना हायर होगा आपका प्रोसेसर उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा, इसलिए i3 1215U अच्छा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू i3 1200U से। नेक्स्ट जो लास्ट में लेटर है वो जनरली प्रोसेसर का पर्पस और उसकी कैपेबिलिटीज़ बताता है। अगर U लिखा है तो वो प्रोसेसर पावर एफिशिएंट और बैटरी फ्रेंडली है, P है तो परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, H है तो हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, और HX है तो वो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। दैट इज़ वाई i3 1215HX बहुत ज़्यादा फास्ट और पावरफुल होगा i3 1215U से। और यही सेम चीज़ हर कोर सीरीज़ के प्रोसेसर के लिए ट्रू है, चाहे वो i3 हो, i5 हो, i7 हो या i9 हो। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो i5 14400H ज़्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू i5 13400H, जो जनरेशन में डिफरेंस बताता है, और i5 14400H ज़्यादा फास्ट होगा i5 14400P से। इसके बाद है इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज़। इसके अंदर 3 प्रोसेसर हैं, अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7 और अल्ट्रा 9। इन चिप्स का मेन फोकस परफॉर्मेंस प्लस बैटरी लाइफ दोनों पे होता है, इसलिए ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इस सीरीज़ में भी इनके मॉडल नंबर में डिजिट्स और लेटर ही इनकी परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। जैसे अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर में फर्स्ट नंबर इसकी सीरीज़ बताता है। इसमें 2 सीरीज़ आती हैं, 1 और 2। अगर 1 लिखा है तो ये सीरीज़ 1 है, और अगर 2 लिखा है तो सीरीज़ 2 है, और सीरीज़ 2 सीरीज़ 1 से हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट 2 डिजिट्स जितने हायर होंगे वो प्रोसेसर उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा, इसलिए अल्ट्रा 5 225H ज़्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू अल्ट्रा 5 215H से। और इन प्रोसेसर के मॉडल नंबर के एंड में भी एक लेटर होता है सेम कोर सीरीज़ की तरह, जो इनकी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज़ बताता है। जिसमें U है वो बैटरी फ्रेंडली प्रोसेसर है, जहाँ P लिखा है वो परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, H हाई परफॉर्मेंस और HX एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर हैं। तो अल्ट्रा 5 225HX अल्ट्रा 5 225H से ज़्यादा फास्ट और पावरफुल होगा। एक पॉइंट और है कि इन अल्ट्रा सीरीज वाले प्रोसेसर में NPU दिया गया है, यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो AI वाले टास्क को हैंडल करेगा। तो जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में जाना है उनके लिए ये प्रोसेसर काफ़ी ज़रूरी और बेनिफिशियल है। इसके बाद आते हैं AMD के प्रोसेसर। AMD के प्रोसेसर राइजन नाम से आते हैं, जैसे राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9। राइजन 3 लो पावर और बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है जो बेसिक वर्क के लिए है। राइजन 5 बैलेंस परफॉर्मेंस और बैटरी फ्रेंडली दोनों है। राइजन 7 हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, और राइजन 9 एक्सट्रीम परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। इंटेल प्रोसेसर की तरह ही AMD के प्रोसेसर में भी कुछ लेटर्स और कुछ डिजिट्स होती हैं इनके मॉडल नंबर में, जो इनकी रियल कैपेबिलिटीज़ और परफॉर्मेंस बताती हैं। जैसे राइजन 5 7530U में
फर्स्ट डिजिट सीरीज बताती है। 7 मतलब 7000 सीरीज और 8 मतलब 8000 सीरीज, और 8000 सीरीज अभी लेटेस्ट है, यानी कि 8000 सीरीज 7000 सीरीज से ज़्यादा फास्ट और बेटर परफॉर्म करेगी। इसके बाद जो सेकंड डिजिट है वो प्रोसेसर की कैटेगरी बताती है। अगर 5 है तो ये Ryzen 5 है, और 7 है तो ये Ryzen 7 है। थर्ड डिजिट प्रोसेसर का आर्किटेक्चर नंबर या सिंपली जेन नंबर शो करता है, जो AMD में मेनली 4 है, 1 से 4 तक। और ये जेन नंबर जितना हायर होगा प्रोसेसर की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। जैसे Ryzen 5 7530U बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू Ryzen 5 7520U से। इसके बाद लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, जिसमें 0 होगा वो थोड़ा अंडर पावर होगा कंपेयर टू 5 वाले से। सो Ryzen 5 7525U पावरफुल होगा कंपेयर टू Ryzen 5 7520U से। अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो AMD के प्रोसेसर में उसका मॉडल नंबर जितना हायर होगा वो उतना ही पावरफुल और बेटर परफॉर्म करेगा। इंटेल की तरह ही इनके मॉडल नंबर के एंड में भी एक लेटर होता है जो इनकी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज बताता है, जैसे U, HS, H, HX। U जनरली बताता है कि वो लो पावर प्रोसेसर है, HS परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंट होते हैं, H हाई परफॉर्मेंस के लिए, और HX एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर होते हैं। तो Ryzen 5 7520HX पावरफुल होगा कंपेयर टू Ryzen 5 7520U से। और लास्ट में है Qualcomm के प्रोसेसर। इसमें दो प्रोसेसर आते हैं, Snapdragon X Plus और Snapdragon X Elite। Snapdragon X Elite ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू Snapdragon X Plus से। तो ये था कंप्लीट गाइड कि आप अपने लिए एक अच्छा प्रोसेसर कैसे चूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।